श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामृतसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तदा शौर्धपुण्ड्रं सवारे यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरः पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कहीं कर्ज पारायण महानुभाव। अभी आप माधवाचार्य ब्रह्मचारी से कथा श्रवण कर रहे थे। दो चार शब्दों को मैं भी निवेदन करूंगा। महर्षि वेदव्यास जी महाराज से एक बार संतों ने पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली आदमी कौन है, वो आत्मा कौन है? महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा, निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं पल्वं सुकल्पं गुरुकर्णधारं। निर्देहमाद्यम। व्यास जी से लोगों ने पूछा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? इस दुनिया का सबसे बड़ा अधम तो नहीं कहेंगे, लेकिन
साधारण कौन है? व्यास जी कहते हैं निर्देहमाद्यं सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। निर्देहमाद्यम, नृ माने होता है मनुष्य, देह माने होता है शरीर। नृदेह हमारा आपका शरीर अंतिम है, अर्थात अनेक शरीर अनेक जुनियों के बाद, जैसे व्यवहारिक बात बता दूं, कभी कभी नास्तिकों को बताने के लिए, खाद्यान्न में से अनेक प्रकार के खनिज तत्व निकलते हैं, लौह तत्व हो, एल्युमिनियम तत्व हो, और भी जो तत्व होते हैं, माटी इत्यादि में सिद्ध होता है, वही जाता है, उसकी धुलाई की जाती है, धुलाई के बाद पुनः मशीन में जाता है, रिफाइनिंग होकर के लोहा का पत्ती बनता है, और उसी लोहा के पत्ती से अलग अलग प्रकार के उसे छड़ हो या और जो कुछ बनता है, उसके बाद भी रील इत्यादि बनता है। तो और दुनिया जो है उसमें हम आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। ऐसे आने जाने के बाद अभी मैं गया था उड़ीसा में, मैंने देखा वहां पर वनमानुष हमने देखा, अच्छा लगा, बैठा है, देखने से तो पता चला कि मनुष्य जैसा ही उसका ज्ञान, गाल बना लग के कुछ बैठा है, काला स्वरूप उसका है। अरे कुछ लोग तो कहते हैं कि वनमानुष ही मनुष्य बन गए हैं। भाई कहने वाले लोग वनमानुष के संतान हो सकते हैं, हमारा वैदिक परंपरा में। डार्विन के सिद्धांत मानने वालों कहते हैं कि बंदर का पूंछ घिस गया मनुष्य हो सकता है। डार्विन के वो सिद्धांत को मानने वाले को हो सकता है बंदर के संतान हो, क्योंकि हम बंदर के संतान हैं, हम मनुष्य। हम भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी मनु जी द्वारा, एक कोई बात नहीं है केवल हम मनु द्वारा ही हो गए, नहीं, हम भगवान श्रीमन नारायण द्वारा भी हुए हैं, ब्रह्मा जी द्वारा भी हुए हैं, मनु द्वारा भी हुए हैं। जैसी जैसी स्थितियां आई उस समय मनुष्य इस संसार में। ऐसा अगर नहीं हो तो फिर वेद के मंत्रों को कैसे आदर किया जाएगा? ब्राह्मण स्मुखमासित वाहु राजन्य हालांकि इसका अर्थ करने वाले लोग दो प्रकार के अर्थ करते हैं। एक लोग तो कहते हैं कि शरीर जो है या मुख जो है वह ब्राह्मण है, पैर जो है पेट और जंघा जो है ब्राह्मण स्मुखमास, वाहु राजन्य, भुजा जो है क्षत्रिय है, पुरु जो है वैश्य है, और पैर जो है दास है। या ये भी अर्थ करते हैं लोग कि अलग अलग अंगों से भगवान द्वारा एवं प्रकट हुए अपने द्वारा, उसमें सृष्टि की परिस्थितियां होगी, उस परिस्थितियों से जैसा सृष्टि का बनाना होगा वह, इस पर किसी प्रकार कोई बहुत बड़ा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। हम ब्रह्मा जी के संतान हैं, हम भगवान श्रीमन नारायण के संतान हैं, हम मनु के संतान हैं। भले आज लोग कहते हैं कि मनुवादी, मनुवादी माने मनुष्य अलग है कौन? मनुष्य अलग कोई नहीं है। आप अपने बाप दादा की बात न माने, बाप दादा को न माने, तो ये आपके दोष है, आपकी कमी है। अगर आप हैं तो कहीं न कहीं आपके पूर्वज होंगे, और आपकी पहचान है तो कहीं न कहीं आपके पूर्वज होंगे, तो वही पूर्वज को हम लोग कहते हैं। और कोई कि हम तो हैं लेकिन पूर्वज को नहीं मानते, तो कौन किससे झगड़ा करने जाएगा? लेकिन हम हैं तो हमारी पूर्वज होगी। वस्तु है तो कहीं न कहीं खदान में उसका मटेरियल भी होगा, खनिज तत्व भी होंगे। हम वस्तु को तो मान लेते हैं लेकिन खनिज तत्वों को नहीं मानते हैं, ये तो हमारी कमजोरी है। आप घी को मानते हैं, घी से बने हुए पूरा मालपुआ पूरी को मान लेते हैं, आप कहते हैं कि दूध नहीं होता।
बिना दूध का घी होगा। तो नहीं मानने वाले वो अपना समझेंगे, हाला मत कहिए। अच्छा मनु का मतलब क्या होता है? मनु 3-4 प्रकार के होते हैं, एगो याद रखिएगा, सृष्टि के प्रकरण में याद दिलाते। आज इसी पर बहुत विवाद चल रहा है, कुछ महानुभावों द्वारा तो रोज गाली गलौज किया जा रहा है। भाई केवल गाली देने से अगर कहीं वास्तविकता को कहीं क्रोश किया जा सकता तो कोई नहीं सकता। वो आपने अपने मौलिक अधिकार प्राप्त कर लिया है, लेकिन ऐसा हम अपने सृष्टि के प्रारंभ में आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले, कितना? 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण इस संसार में सृष्टि करने के लिए इच्छुक थे। पहले तो मन मोहन की इच्छा नहीं हो रही थी कि सृष्टि का विस्तार किया जाए। कभी कभी परिवार के लोग थोड़ा अनुशासनहीन हो जाते हैं तो मन में उदासी हो जाती है, थोड़ी हमको मतलब नहीं करते, कहते हैं हमको समाज से भगवान की भी यही हाल है। दुनिया के लोग भगवान द्वारा प्राप्त करके या भगवान को ही भूल जाते हैं, सब कुछ मानते हैं लेकिन भगवान को मानने में उनको कहीं न कहीं संकोच होता है कि भगवान होते हैं। अरे भाई ये पंडाल है तो पंडाल तो आप मान रहे हैं, अब पंडाल को लेकर को आप नहीं मान रहे हैं, ऐसा होगा? मैट में किया गया है, मैट को बनाया गया है, मैट डिजाइनिंग किया गया है, पंडाल बनाया गया है, माइक है, कितना बात नहीं करो, मोबाइल है, अगर इसको आप मान रहे हैं तो इसे लेकर को आप नहीं मान रहे हैं। जब दुनिया है तो दुनिया को कोई ना कोई बनाने वाला होगा, आप माने माने। जब संसार है तो संसार को भी कोई न कोई बनाने वाला होगा, उसी को हम गॉड, उसी को लॉर्ड, उन्हीं को ईश्वर, उन्हीं को परमात्मा, उन्हीं को भगवान होगा। एक बात और पूछना चाहूँगा, आधुनिक विचारकों ने थोड़ी सी अपनी बुद्धि में संचलता जो कर दिया है, क्या गौतम बुद्ध से पहले सृष्टि ठीक नहीं थी? गौतम बुद्ध जी से पहले सृष्टि ठीक नहीं थी, ठीक? आखिर नहीं होती सृष्टि तो गौतम बुद्ध आए कैसे? गौतम बुद्ध से पहले क्या गौतम बुद्ध की परंपरा थी कि वैदिक परंपरा? गौतम बुद्ध आए तो उनका बहुत दर्शन चला, उनसे पहले तो परंपरा कोई होगी ना, उस परंपरा को क्या किया? वही तो वैदिक परंपरा थी। महावीर तीर्थंकर जैन दर्शन के माने जाते हैं, क्या उनसे पहले सृष्टि थी कि नहीं थी? सृष्टि उनसे पहले उनका कोई दर्शन नहीं था। वैदिक परंपरा के दर्शन में कुछ ऐसे आर्टिकल थे, कुछ ऐसे शब्द थे जिन्होंने अपने जीवन के आचरण में उतारा और उतार कर समाज को संदेश दिया। अच्छा ये बताइए, आप किसी सरोवर में, नदी में स्नान करने जाते हैं तो पूरे सरोवर नदी के जल स्वाभाविक भी कम आ जाता है। आपकी जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार आप जल लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं। दुकान पर जाते हैं तो सारा दुकान का सामान आप ही खरीद लेते हैं। मॉल में कहीं जाते हैं तो सारा सामान आप ही ले लेते हैं। मॉल में हजारों प्रकार के सामान रखे हुए हैं, आपने अपने अनुकूलता अनुसार 2, 4, 5, 10 जैसी अपनी व्यवस्था आपने ले लिया। बात वही है, वैदिक परंपरा आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। गौतम बुद्ध जी आए, वैदिक परंपरा कुछ विचारों को उनके मन में इच्छा हुआ और उन्होंने उस अपने जीवन के आचरण में उतारा, समाज के लोगों को संदेश दिया। महावीर तीर्थंकर जी आए, उन्होंने वैदिक परंपरा के कुछ शब्दों को अपने जीवन के आचरण में उतारा और समाज को संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी भी आए और आके उन्होंने भी वैदिक परंपरा के जो कुछ शब्द थे वे अपने जीवन में उतारे और संदेश दिए। ईसा साहब आए और ईसा साहब भी आके, ईसा साहब से पहले ये दुनिया नहीं थी, शिक्षित हो गए, सृष्टि हो गई। क्योंकि हमारी और दुनिया में जो भी दर्शन है, दुनिया में जो भी दर्शन है अधिक से अधिक 3,000 वर्ष के भीतर दुनिया के जितना दर्शन है, क्या 3,000 वर्ष की सृष्टि है? ईसा साहब आए, उन्होंने भी
अपने उनके साथ कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां थी। इस विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने को स्थापित होने के लिए कुछ करना पड़ा। आप उनके इतिहास पढ़ा पढ़ते हैं। मोहम्मद साहब जी आए 1500 वर्ष पहले, तो क्या मोहम्मद साहब जी से पहले ये दुनिया नहीं था, सृष्टि नहीं था। मोहम्मद साहब जी आए, कुछ उनके साथ कुछ बर्ताव व्यवहार ऐसे हुए, इन बर्ताव व्यवहारों से उन्होंने अपने मन में थोड़ी सी उदासी आई, और उदासी आकर के उन्होंने एक अपने विचार को स्थापित किया। कोई भी दर्शन, इस दर्शन में हिंसा मार काट की बात आती हो, वह सही, वह दर्शन नहीं हो सकता है, वह धर्म नहीं हो सकता है, वह मजहब नहीं हो सकता है। दर्शन, धर्म, मजहब, पंथ हमें सतपथ पर चलने का शिक्षा प्रेरणा देता है, याद रखिएगा। और ऐसा नहीं होता है तो वह दर्शन नहीं कहा जाएगा, वह मजहब नहीं कहा जाएगा, वह धर्म नहीं कहा जाएगा, नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने कभी कहा, काफिरों की बात ये मोहम्मद साहब ने किया है। काफिर किसको कहा? जो उनके साथ जो चंचल व्यवहार किया लोगों ने, उनको उन्होंने काफिर कहा, न कि क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव हुआ मोहम्मद साहब जी के साथ जो आप पढ़ते लिखते हैं। बाकी को अभी नहीं कि हमारे बाद कोई हो तो सबको ऐसा उन्होंने नहीं कहा। आज के महानुभावों द्वारा अगर उसको मान लिया जाता है, इस पर कोई क्या कर सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी दर्शन है 3000 वर्ष के भीतर का ही है, चाहे वह बौद्ध दर्शन हो, इस्लाम दर्शन हो, जैन दर्शन हो, सिख दर्शन हो, यहूदी दर्शन हो, पारसी दर्शन हो और दूसरा दर्शन है। बाकी तो सब लोग कम कम समय के हैं, ये सब लोग 3000 वर्ष के भीतर के हैं। हमारे यहाँ एक राजा हुए, एक राजा, उनका नाम क्या था? विक्रमादित्य जी। इन्होंने विक्रमीय संवत चलाया। और विचारकों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, मोहम्मद साहब से पहले, गुरु गोविंद जी से पहले, ईसा साहब से पहले हमारे विक्रमादित्य जी हुए। आप पढ़ लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी, ईसा साहब, मोहम्मद साहब और भी जो लोग हैं इनसे पहले याद रखिए। मोहम्मद साहब को आए कितना दिन हुआ? 1500 वर्ष से कुछ भीतर हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी में 500 वर्ष के भीतर हो रहा है। ईसा साहब को कितना दिन आए हुए? ईसा जी को अभी कितना चल रहा है? 2025 चल रहा है। और हमारे एक राजा हुए विक्रमादित्य, इनके नाम पर विक्रमीय संवत चलता है। उनके संसार में कितना दिन हुआ? विक्रमीय संवत अभी लगभग 2080 या 81 चलता है। थोड़ा सा मोबाइल को देख लीजिएगा जरूरत की बात, लेकिन 80 लगभग 2080 से ऊपर चल रहा है। और बताइए, ये जितने दर्शन हैं उनसे पहले के हमारे एक राजा हुए विक्रमादित्य जी। वही विक्रमादित्य जी के एक भाई साधु बन गए, एक भाई साधु बन गए जिनका नाम था भरथरी, एक भाई राजा बना। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं उनसे पहले का तो हमारे यहाँ एक राजा का दर्शन है, एक विचार है। बाकी हमारा वैदिक परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। महर्षि वेदव्यास महाराज कोई संसार में आए 6000 वर्ष रहा। भगवान श्री कृष्ण कोई संसार में आए 6000 वर्ष रहा। और भी कुछ ऋषियों को आए 6000 वर्ष रहा है। भगवान श्री राम तो पहले के थे, बावन भगवान तो पहले के थे, और भगवान तो पहले के थे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने आज के दार्शनिक हैं, क्या उनसे पहले कोई सृष्टि था कि नहीं था, समष्टि था कि नहीं था, विचार था कि नहीं था, मजहब था कि नहीं था, पंथ था कि नहीं था? बिल्कुल। लोग पहले के परंपरा दर्शन विचार, ठीक है, आपके पास 1 क्विंटल चावल हो, 1 क्विंटल गेहूं हो, 2-4 किलो सब्जी घर में रखे हो, जो कोई सड़ा हुआ सब्जी हो, चावल में किसी प्रकार का दोष आ गया हो, आटा में गेहूं में दोष आया हो, उसको चाल करके झाड़ के निकाल दीजिए। एक बात समझ में आती है। अगर कोई आज के समाज के अनुकूलता में थोड़ी सी आपको उदासीन प्रतीत हो रही है, कैसा विचार ठीक नहीं है,
उसको लिए अपने आप ठीक है, आगे तो विचार करें, लेकिन हम नहीं मानते हैं। ये तो भाई थोड़ी सी अपनी अस्मिता, अविवेक और स्वभाव की पहचान है। ऐसे नहीं मानने की बात कहा। हमारी वैदिक परंपरा से अलग कहा जाएंगे। वैदिक परंपरा में तो पत्नी को पत्नी कहा जाता है, माता को माता कहा जाता है, पिता को पिता कहा जाता है, बहन को बहन कहा जाता है, बेटी को बेटी कहा जाता है। क्या क्या नहीं मानेंगे, क्या क्या नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पहले ऊपर नहीं मानेंगे। आप बहन को बहन दूसरा कहना शुरू कर दीजिए, और कोई माता का दूसरा कुछ कर दीजिए। अंग्रेजी में भी जो है उसका अर्थ वही ना होता है, इसलिए इस अलग कोई नहीं हो सकता। एक बात हमको बहुत अच्छा लगा, अभी कुंभ लगा हुआ था, लगभग 66 करोड़ लोग आए थे कुंभ के अवसर पर, जिसमें से 1 करोड़ विदेशी लोग आए थे। 1 करोड़ विदेशी लोग आए थे। तो देखा गया हमारे भारतीय पहनावा से, चाहे माताओं का पहनावा हो या पुरुषों का पहनावा हो, उनसे उन विदेशियों की पहनावा हम थोड़ा सा अच्छा लगा। कुछ ऐसे लोग थे जो कि संस्था से जुड़े हुए थे, सबको तो मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए कि छोटा छोटा लड़का है 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, नहीं है कोई सिला हुआ धोती कुर्ता मिल रहा है जो गड़बड़ लगाया रहता है, वही पर कितना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है। स्त्रियां अपनी पहनावा में अलग, पुरुष सबकी पहनावा में थे और माला लेकर जप कर रहा है। भले उनको रामकृष्ण के बारे में बहुत जानकारी नहीं हो, हिसाब कर रहा है। यही होता है। देखिए जो भोग की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है वो भोग से पीछे हटना चाहता है, और हम जो है भोग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भोग है एक, उसकी सीमा है। आपके सामने 2 किलो गुलाब जामुन रख दिया जाए, 1 गो 2 गो 3 गो, 1 किलो का खाएंगे, 1.5 किलो खाएंगे, 2 किलो खाएंगे, 2 किलो और रख दिया जाएगा, 4 किलो खाएंगे, 1 किलो और रख दिए, 5 किलो खाएंगे। उसके बाद क्या होगा? एक साल नहीं होगा, पीछे बातेगा। तो हम लोग ये लोग अंतिम भोग की ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग हैं, अब उसको पीछे हटना चाहता है। अब हम क्या करते हैं? अब हम उसमें जा रहे हैं। ये बात सही नहीं है। इसलिए मानवीय जीवन में ये हमारी वैदिक परंपरा जो है, इससे अलग कोई नहीं है। यही सारे दर्शन का, मजहब का, विचार का, सबका यही प्रधान जड़ है। अतः इसको आप ठीक है बेटा, अगर जिलाधिकारी बन जाए, न्यायाधीश बन जाए, अच्छी बात है, फलिए फूलिए बढ़िए, एक समाज का हित करिए, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरे दादा भी थे, मेरे बाबा भी थे, मेरे पिता भी थे। इसको मत मानिए। आप वैदिक परंपरा, मानव परंपरा, सनातन परंपरा जो है, इससे अलग होकर के आप अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, महर्षि वेद व्यास महाराज ने कहा, निर्देहमागम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। निर्देहमागम, नृ माने मनुष्य और देह माने शरीर। ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों का कारण और साधन जो क्या है, ये मनुष्य का शरीर है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है, जो बाद में चल करके दुर्लभ हो जाएगा। सुलभम सुदुर्लभम, या दूसरा किया जाता है सुलभम सुदुर्लभम। जिस मानव शरीर को हमने प्राप्त किया है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कभी कभी हंसने के लिए, हास्य मैं कहते रहता हूँ, देवता लोग इमोशन में, हम हैं प्रमोशन में। आप महात्मा जी क्या बात करते हैं, हम देवी देवता के गांव गांव में प्रतिष्ठा करते हैं। जी हाँ, देवता लोग डिमोशन में हैं, हम प्रमोशन में हैं। देवता माने क्या होता है? व्याकरण से देवता शब्द दिव्य क्रीड़ा धातु से बनता है। दिव्य क्रीड़ा धातु से देवता बनता है। देवता डिमोशन में इसलिए है, इनका कुल है और कुल पे भोग रहेंगे। जिस दिन इनका कुल क्षय होगा, क्षीणे पुणे मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य जब इनका क्षय होगा, मृत्यु लोक मृत्यु लोक में आ जाएंगे। आप कुछ ऐसा कोई प्रमाण है क्या?
ऐसा कोई प्रमाण है? हाँ, देवराज की कथा में सुना दूं। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बैठा बैठवा दिया नाम के बनता है और शांति में श्री कृष्ण भोजन पाते थे। एक दिन कम एक दिन भोजन नहीं किए, अनुकूल भोजन करते थे, एक दिन भोजन कर रहे थे। उसी परंपरा अनुसार तो रुक्मिणी जी द्वारिकाधीश को भोजन करा रहे थे और भोजन कराते समय पंखा डुला रहे थे। पहले के जमाने में पति लोग आते थे तो उनकी पत्नियां उनके चरण धोती थी, चरणामृत लेती थी। अब होगा कितनों के चरण धोया जाता होगा? बैठिएगा, बैठे हुए आप लोग, बहुत कम लोग होगा। किसी किसी की पत्नी होगी जो अपने पति का चरण धोती होगी, चरणामृत होगी। बोली कहीं भाई तुम्हारे पति है, मेरा चरण धो, चरणामृत दो। कहीं कि मैं आपकी पत्नी, हमारा ही चरण धोकर आप ले लीजिए। यही होगा। अब बहुत लोग तो सेवा करते भी होंगे, तो घर घर की आपकी दिनचर्या हमारा विषय नहीं है, वो आप लोग निजी दिनचर्या है, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में पत्नी का मतलब क्या होता है? पत्नी कहते किसे है? पति यज्ञ संजोगे, व्याकरण से पति यज्ञ संजोगे। अपने पति को जग और अच्छे कर्मों में, सदाचार में जो संजोग करावे, लगावे, उन्हीं का नाम क्या है? अब पति किसे कहा जाता है? पति पति नाम व्याकरण से जो अपने पति को नाश से, मर्यादा से रक्षा करे, उसका नाम क्या है? पति है। इसीलिए चाहे कितना भी पत्नी पढ़ी लिखी हो स्त्री, हालांकि भारत सरकार द्वारा विदेशी कल्चर को लेकर के माताओं को स्वतंत्र और सक्षम की आर्टिकल कानून द्वारा दे दिया गया है। ठीक है, सरकार का कानून बनाना और संशोधन करना है तो काम लगा है, उस पर हमारा कोई कमेंट और टीका टिप्पणी नहीं है। सरकार द्वारा कानून बनते रहे, संशोधन होते रहे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा माताओं से, कितना भी आप पढ़े लिखे हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, जब तक आपका विवाह ना हुआ हो, आप अपने भाई, अपने चाचा, अपने पिता इत्यादि लोगों की संरक्षण में रहे, देख रेख में रहे, मर्यादा में रहे। विवाह होने के बाद अपने पति, अपने बेटा, अपने दामाद, देवर, ससुर इत्यादि के संरक्षण में रहे। पति के नहीं रहने पर अपने दामाद, अपने बेटा और लोगों के संरक्षण में रहे। कभी भी स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर रहने से समाज में कहीं न कहीं चंचलता आने की संभावना हो सकती है। आप कितनी भी मर्यादित नारी हो, समाज के लोगों की निगाहें आपके प्रति अच्छी नहीं रहेगी। व्यवहारिक बात जानना, और कोई माताएं बहुत पढ़ी लिखी, अच्छी मर्यादा का पालन करने वाली, अचानक किसी पुरुष या किसी से अगर साथी की ओर जाए और मन में लोग चंचलता ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए माताओं को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। आपने जगत जननी सीता जी का सुना होगा, इसमें लंकेश रावण जब सीता जी के पास गया था, गए सीधे उस मनुष्य राम की घेरा में तुम क्या पड़ी हो? रावणम भज भरतारम, मुझे पति जैसा स्वीकार करो तो मंदोदरी को मैं तुम्हारा दासी बना दूंगा। सीता जी ने क्या किया? तृण का सहारा लेकर के, और वैदेही जी ने देखा नहीं, अलग करके मुंह और बोली, देखो तुम्हारा स्वरूप वही है जैसी कि खद्योत जीव होती है, क्योंकि रात भवयोगिनी जिसको आप खाते हैं उसे कितना प्रकाश होता है। खद्योत के समान, भवयोगिनी के समान तुम्हारा प्रकाश है, तुम्हारा तेज है, और हमारे स्वामी जो है सूर्य और चंद्रमा के समान। सीता जी ने प्रत्यक्ष और डायरेक्ट बात नहीं किया, तृण का सहारा लिया। महानुभावों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, शास्त्रकारों द्वारा कहा जाता है कि सीता जी ने तृण का सहारा क्यों लिया? प्रत्यक्ष देखा भी नहीं, अपने वस्त्र को थोड़ी सी ओठ के किनारे से दबाकर दांतों से सिर को नीचे करके और तृण का सहारा लेकर के लंकेश रावण से
कहे कि अभी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, मेरे स्वामी बहुत बड़े दयालु हैं, उनके जाकर तुम सलाम करो। इनका सहारा क्यों सीता जी ने लिया? मर्यादा को पालन करने के लिए। सीता माता भी पृथ्वी से प्रकट हुई है, तृण भी पृथ्वी से ही होता है। एक तरह से सीता माता का तृण जो है वह भाई है, अपने भाई का सहारा लेकर के और सीता जी ने रावण से बात की। आप भी माताएं कहीं भी जाओ, पढ़ो लिखो, खूब बड़ी बन जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, क्योंकि आज का युग में जितना बालक लोग होनहार हैं, ये हमारी जो यशस्विनी जो हैं बालक बालिकाएं, ये भी कहीं कम नहीं है। अभी देखिए कुछ दिन पहले बक्सर में एक बालिका बहुत अच्छा कंपटीशन तैयार करके आई, हमको प्रसन्नता हुआ। तो बहुत इनका कारण भी देखिए, एक बात बता, ये हमारी माताएं जो स्त्रियां जो होती है, विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी होती है। विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी होती है। आप सरस्वती समूह स्त्री है, ये अगर मन लगा करके पढ़े तो बालक से अधिक कुशाग्र होती है, तेज होती है। याद रखिएगा, अगर बढ़िया से दोनों एक साथ एक जैसा पढ़ाई लिखाया जाए, एक पढ़ने लिखने में तेज होती है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बहुत बड़ा बनो, लेकिन कभी भी अपने गरिमा को, अपनी मर्यादा को हमेशा याद रखो, क्योंकि मानव की पहचान मर्यादा है। मर्यादा अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। मर्यादा ही हमारी मनुष्य की पहचान है। मर्यादा को अलग कर दिया जाए तो मनुष्य का कोई पहचान ही नहीं होता है। अतः सब कुछ होने के बाद भी मर्यादा, कर्तव्य, संस्कार, संस्कृति का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीवन का अंतिम क्षण तक साथ ही जाने वाला यह सहयोगी है, यह मित्र है। कभी भी इसका त्याग नहीं करना चाहिए। यही मैं निवेदन करूंगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, चलिए कथा आगे बढ़ेगा तो समय ढेर लग जाएगा। एक द्वारकाधीश की बात करूँ कि देवता लोग डिवोशन में, ये मेरा विषय है, देवता लोग डिवोशन में, हम परमिशन में, प्रमोशन में। कैसे? भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भोजन जिम रहते पा रहे थे, रुक्मिणी मैया पंखा डुला रहे थे। भगवान भोजन करते करते अचानक हाथ में गिलास लेकर के, भोजन की गिलास लेकर हंसने लगे, हंसने लगे। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु अरे भोजन के समय हंसने की क्या उचित है? भोजन करते समय हंसने की क्या उचित है? कहाँ हंस रहे हैं? भगवान ने कहा, देवी जी अब आपका इतना बड़ा अनुशासन चलेगा कि हमारे हंसी पर भी आप अनुशासन करोगे? अरे हमारी वाणी है, मैंने हंस दिया तो हंस दिया, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? रुक्मिणी मैया ने क्या कि नहीं प्रभु, बड़े लोगों की मुस्कान